प्यार के जो रिश्ते होते हैं वो तभी स्ट्रांग होते हैं जब उसमें केवल जिम्मेदारी ना हो, समझदारी हो। आजकल भारत में जितने भी कपल्स हैं उसमें हर दूसरा कपल वर्किंग है। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी वर्किंग कपल होता है उसमें या तो पैसों के बारे में ट्रांसपेरेंट बात नहीं होती, या कई बार ऐसा होता है कि मेरा पैसा तुम्हारा पैसा। कई बार ऐसा होता है कि हम बाकी सारी चीजें शेयर करते हैं, इमोशनल चीजें शेयर करते हैं, फैमिली की चीजें शेयर करते हैं, पैसों के बारे में डिस्कशन नहीं करते, पैसों के बारे में शेयरिंग नहीं करते। जो गोल आपका है वो गोल आपका है या आप दोनों का है। जो गोल आप सेट कर रहे हो जिंदगी के लिए वो गोल डिफाइन कौन कर रहा है, एक इंसान कर रहा है या दोनों मिलकर कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर फाइनेंशियल गोल अपना तैयार करते हैं, दोनों मिलकर अपने फाइनेंशियल गोल पे काम करते हैं, तो उस गोल को अचीव करने की जो स्पीड होती है वो डबल हो जाती है। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जब एक वर्किंग कपल होता है उनको कैसे सामंजस्य बिठाना है, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें आपको अपनी पर्सनल पॉकेट मनी, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी चीजें चाहिए। कैसे सारी जिम्मेदारी एक ही इंसान के ऊपर ना आए, कैसे दोनों मिलकर इसको चलाएं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। हमारे भारत में पैशन पे बात करना आज भी एक टैबू समझा जाता है। हम पैशन पर बात नहीं करते, हम इमोशन पर बात कर लेते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को शेयर कर लेते हैं, लेकिन अपने पैशन के बारे में बात करना, इस पे थोड़ा हिचकिचाहट होती है। लोन्स के बारे में बात करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करना, इस पे बात करने में हमें हिचकिचाहट होती है। लेकिन अगर आप वर्किंग कपल हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल गोल को सेट करना, एक साथ बैठकर डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं और ये आप अपने जानने पहचानने वाले में से कई सारे लोगों में देखेंगे कि जो पैसे की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, छोटी छोटी बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है उससे ज्यादा खतरनाक होती है। पैसों की मिसअंडरस्टैंडिंग से आपके बीच में कितना भी प्यार हो, कितना भी एक दूसरे के लिए ट्रस्ट हो, वो ट्रस्ट भी टूट जाता है। इसलिए कभी भी एक बंदा, एक आदमी, कपल में एक बंदा सारी जिम्मेदारियां लेकर बैठा हुआ है, सारी चीजें कर रहा है, दूसरा अपना सेव कर रहा है, अपना बचा रहा है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आपको हर महीने एक दूसरे के साथ रिलेशन और ट्रस्ट ही नहीं, बजटिंग भी शेयर करना है और उसके लिए एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए। उन्हीं स्पेस को, उन्हीं चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी लाइफ में पैसों को लेकर और पैसे से रिलेटेड चीजों को लेकर अपना एक गोल सेट करते हैं और ये गोल हमारा कई बार अपना घर, मेरा लोन, मेरी गाड़ी, यहां से होकर मेरे परिवार, मेरे पेरेंट्स, इन सारी चीजों का होता है। लेकिन जब आप मैरिड कपल हैं और दोनों वर्किंग कपल हैं, उसमें खास बात यह होनी चाहिए कि आपका गोल हमारा घर हो, हमारे लोन्स हो, हमारे बच्चों की चीजें, हम कैसे सेविंग करेंगे, हम कैसे साथ में जल्दी रिटायरमेंट प्लान करेंगे। नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत सारे मेल मेंबर्स जो होते हैं उन्होंने अपना टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, लेकिन अपनी वाइफ का, अपनी जो फीमेल उनके काउंटर पार्ट्स हैं उसका नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है, इसको कुछ समय बाद तो जॉब छोड़ देनी है। इस माइंडसेट से आपको निकलना है। जब तक आपका इंडिविजुअल गोल होगा, आप उस गोल को अचीव करने में, अगर आपको तेज भागना है, अगर आपको सरपट भागना है, तो आपको दोनों लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है, वो है एक विजन बोर्ड बनाना। विजन बोर्ड क्या होता है? हम नॉर्मली अपने गोल्स को टाइम के हिसाब से सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 साल में मुझे ये काम करना है, 2 साल में मुझे गाड़ी लेनी है, या 5 साल में हमें अपना घर लेना है, 50 की एज में हम दोनों को रिटायर होना है। इस तरीके का एक विजन बोर्ड दोनों को मिलके ज्वाइंटली डिसाइड करना है और वो विजन गोल आपस में डिस्कस करके होना चाहिए, किसी एक का थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप मिलकर ये डिसाइड करते हैं, जब आप ये मिलकर समझते हैं, प्लान बनाते हैं,
तो हमेशा आपको बेहतर और क्लियर गोल मिलते हैं, क्लियर चीजें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं बजट की। बजटिंग टुगेदर में हमेशा दोनों जो अर्निंग मेंबर्स हैं घर में, उन दोनों का टोटल अमाउंट ट्रांसपेरेंट और एक दूसरे को पता होना चाहिए कि कितने पैसे आ रहे हैं। और फिर वही 50-30-20 का रूल हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कपल है, उसमें 2 मेंबर्स हैं। एक मेंबर की अर्निंग से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, दूसरे मेंबर की अर्निंग 50,000 रुपीज है। अब ये टोटल जो फैमिली की आपकी इनकम है ये हो गई 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, 50-30-20। जानते हैं हम 50% हमारी नीड्स पर, रेंट, घर की EMI, बिल्स, ग्रोसरीज, इन सारी चीजों पर जो नेसेसिटी है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। 30% हम अपने लग्जरीज पर, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने पर, कपड़ों पर, खर्च पर, बाहर घूमने पर, रेस्टोरेंट में जाने पर, टूर प्लान करने पर, ट्रिप प्लान करने पर, नया फोन, नया गैजेट लेने पर, इन सब चीजों पर हम 30% अपना स्पेंड करेंगे। और 20%, ये 20% किसी इंडिविजुअल का 20% नहीं है, ये 20% जो फैमिली इनकम है, जो कपल की इनकम है, उसका 20% हम सेव जरूर करेंगे, पैसे जरूर बचाएंगे। एक एक्सेल शीट बनाओ, उसमें लिखो कैटेगरी वाइज डालकर कि किसने किसमें खर्च किए। दोनों की अलग अलग शीट नहीं होनी चाहिए, एक ही शीट होनी चाहिए, एक ही वर्कबुक होना चाहिए जिसमें दोनों मेंबर ये एंट्री डाल रहे हैं कि किसने कितना खर्च किया, किस कैटेगरी में खर्च किया, किस मद में खर्च किया। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जो पर्सनल पॉकेट मनी वाले एक्सपेंसेस होते हैं, वो दोनों का होना चाहिए, दोनों के सेपरेट होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। बाकी सारी चीजें हम लोग एक साथ बनाएंगे, एक एक्सेल शीट में बनाएंगे। पर्सनल पॉकेट एक्सपेंसेस हम अलग अलग बनाएंगे, जैसे कैश विड्रॉ कर लिया या एक 10,000 रुपए, 5,000 रुपए का अकाउंट में रहने दिया, बाकी चीजों का हिसाब बनाएंगे। क्योंकि जब हम केवल और केवल प्लानिंग में लग जाते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, पर्सनल पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए, जिसमें से कई बार आप होता है कि आप नहीं चाहते आपका जो पार्टनर है उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसकी आदतें कैसी हैं, आप 100% चीजें नहीं शेयर करना चाहते। उस समय वो पर्सनल एक्सपेंसेस वाला जो पॉकेट मनी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है आपके। अगला स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना। सेव तो हो गया। अब इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई एक बंदा सारी जिम्मेदारी ले लेता है। जब कोई एक बंदा सारी जिम्मेदारी ले लेता है तो वो जो म्यूचुअल ट्रस्ट आना चाहिए कपल में वो नहीं आता। उसके लिए क्या करना है, मान लीजिए पर्सन ए विल रिसर्च अबाउट एवरीथिंग कि किस म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं, कहां पर ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है, कहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कौन सा मार्केट ऊपर चल रहा है, कौन सा मार्केट नीचे चल रहा है, इन्वेस्टमेंट वाली चीजें हैं। इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी एक बंदा ले सकता है। दूसरा बंदा जो है या बंदी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है कि अच्छा EMI कितनी जानी है, बच्चों की फीस, घर के जो एक्सपेंसेस हैं, इनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। और अगर लगता है कि इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है हस्बैंड और वाइफ के, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। और दोनों लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, हर 3 महीने में मिलकर अपने गोल को रीसेट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान को रिव्यू कर सकते हैं और एक दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं इसको किस तरीके से और बेटर मैनेज किया जा सकता है। जब केवल आप अपना दिमाग लगाते हैं तो आपको एक सेट थॉट प्रोसेस, उसमें आपका प्रिजम्पशन भी है, आपकी पिछली अंडरस्टैंडिंग भी है, आपके जो अभी तक फैमिली बैकग्राउंड जैसा रहा है, इन चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखता है। लेकिन जब दूसरा बंदा भी उसमें ऐड हो जाता है, रिसर्च करने में, सजेस्ट करने में, गोल्स को रिव्यू करने में, चीजों को प्लान करने में, उस समय आपको सेकंड पर्सन व्यू मिलता है। तो ये सेकंड पर्सन व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, कई बार आप एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हो, कई बार आप एक दूसरे को सिखाते हो या बताते हो। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, साथ में प्लानिंग की बात करते हैं, तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग दोनों के नाम से होनी चाहिए, किसी एक के नाम से नहीं। अगर ELSS फंड आपने लिया है या PPF अकाउंट खोला है तो दोनों के नाम से खोलना है, दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है।
आपको पता है कि आपका बजट कितना है, आपको पता है कि आप कितने पैसे सेव कर सकते हैं, आपको पता है कि टैक्सेस के लिए आप कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो सारी चीजें दोनों के नाम से होनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस दोनों के नाम से होना चाहिए। किसी एक इंसान का टर्म इंश्योरेंस नहीं है ऐसा परिवार में नहीं होना चाहिए अगर दोनों अर्निंग मेंबर्स हैं। हेल्थ इंश्योरेंस तो फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनका होना ही होना चाहिए। इमरजेंसी फंड की जब हम बात करते हैं तो अब आपको इमरजेंसी फंड केवल अपने लिए नहीं बनाना है, दोनों के इनकम के हिसाब से एक इमरजेंसी पूल बनाना है। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों ने इमरजेंसी फंड बनाया, किसी एक को जरूरत पड़ी उसने ले लिया, अब अगली बार उतने पैसे उसमें आपको डालने हैं, वो छोड़ के नहीं रखने हैं। मैंने बताया कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट की तरीके से देखना है, रेदर देन एक दूसरे के पैसे आप ले रहे हो या एक दूसरे के पैसे हड़प रहे हो, ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं चलना है। वर्किंग कपल्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है पैसों को लेकर लड़ाई, पैसों को लेकर झगड़ा, कि तुमने अपने पेरेंट्स पर इतना क्यों खर्च कर दिया, तुमने यहां पर क्यों खर्च कर दिया, ये तुम इतने ज्यादा खर्चे कर रहे हो, तुम यहां पर उड़ा रही हो पैसे। ऐसी चीजों से बचना चाहिए। दो चीज आप कर सकते हैं। पहला, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया कि अपने गोल्स को डिफाइन करना, नीड्स को डिफाइन करना। अगर मान लो आपको घर में जरूरी कुछ एक्सपेंसेस करने हैं तो वहां पर जो 50% है क्या उसमें से पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा बंदा है जो आपका काउंटर पार्ट है वो भी उसमें बोलने का हक रखता है, या आपको अपने दिमाग में डालना है। दूसरी चीज, अपना टोन, जैसे तुम इतना खर्चा करती हो के बजाय यार ये जरूरी था क्या, इसको और बेटर कर सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सा टाल सकते हैं क्या, इस तरीके की लैंग्वेज अगर आप ट्राई करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक फाइनेंशियल स्लॉट डिफाइन कर लो कि जैसे हर महीने के फर्स्ट संडे को शाम को हम बैठकर 1 घंटे 1.5 घंटे डिस्कस करेंगे खर्चों पर, एक्सपेंसेस पर, पुराने बजट को ट्रैक करेंगे, देखेंगे कहां पर पैसे जा रहे हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां से पैसे बचाए जा सकते हैं। एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे रिएक्ट करने से पहले। रिएक्ट नहीं करना है, पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, सुनना है। उसके पर्सपेक्टिव को समझने के बाद अगर हमें लगता है कि नहीं इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है तो पोलाइट लैंग्वेज में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने ओपिनियन को देना है। ये जो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि छोटी छोटी बातें, पैसों की बातें, ये आगे चलकर बहुत बड़ी और गलत डायरेक्शन का टर्न ले लेती है। लोगों की बातें डाइवोर्स तक पहुंच जाती हैं। इन चीजों से बचना है हमें। ये छोटी छोटी जब चीजें आप इनकलकेट करेंगे, अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे, डेली हैबिट में डालेंगे, तो आपको ये हमेशा बेनिफिट ही देंगे। जिंदगी सिर्फ आज का बजट नहीं है, जिंदगी कल की प्लानिंग भी है, जिंदगी आगे का रोड मैप भी है, जिंदगी फ्यूचर के गोल्स भी है। जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो किसी एक का टर्म इंश्योरेंस नहीं, दोनों का टर्म इंश्योरेंस। जब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट तो जरूर होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। पैसे आप उसमें से डालिए, दोनों लोग निकाल सकते हैं, मल्टीपल 2-2 एटीएम कार्ड्स आते हैं। इन चीजों का यूज करना चाहिए। नॉमिनी सेट करना, जब हम एक वर्किंग उसमें होते हैं, हमने कुछ टैक्स के ले लिया, कुछ म्यूचुअल फंड्स लिए, कुछ सेविंग अकाउंट ओपन किया, एक दूसरे को नॉमिनी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ ही साथ किसी और को नॉमिनी बनाना, अगर अपने फैमिली मेंबर्स में आप चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कई बार इसको अवॉइड कर देते हैं, भर दिया, एक्सपेंस कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, नॉमिनी नहीं बनाया। नॉमिनी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी मिस हैपनिंग में उस समय इसका महत्व आपको समझ में आएगा। वर्किंग कपल है तो उनको विल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में विल तो ज्यादातर लोगों को बनाना ही चाहिए, और अगर वर्किंग कपल है तो उनको विल बनाना, ज्वाइंट विल बनाना, और उसको प्रॉपर मतलब एडवोकेट से करवाना और उसको मतलब रजिस्टर कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बुरे वक्त में आपको संभालती है। रिटायरमेंट प्लानिंग करना, जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो दोनों की रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें। जब आप हेल्थ की बात करते हैं तो दोनों के हेल्थ की बात करें। जब आप इमरजेंसी फंड की बात करते हैं तो दोनों के लिए इमरजेंसी फंड कितना रखा जाए, कितना नहीं रखा जाए, इसके बारे में बात करिए।
दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब पैसे कमाना नहीं होता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है दोनों का पैसों को लेकर सिक्योर फील करना, कॉन्फिडेंस फील करना। अगर आप पैसे कमा रहे हैं, आपका पार्टनर पैसे कमा रहा है, उसमें एक बंदा दोनों पार्टनर में से कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहा है, अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर पा रहा है, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। आपको दोनों को कॉन्फिडेंस के लिए किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, ये प्लान करके, सोचकर, समझकर इन चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तभी आप सही मायने में जिंदगी की गाड़ी को लेकर दौड़ पाएंगे। अगर आप दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं, दोनों मिलकर गोल्स बनाते हैं, रिव्यू करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो जो आपकी जिंदगी के गोल है ना, वो 2x स्पीड से, 3x स्पीड से बढ़ेंगे, आगे भागेंगे। साथ चलना सिर्फ लाइफ में जरूरी नहीं है, साथ चलना पैसों में भी जरूरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, हेल्थ का ध्यान दीजिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।